गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख लेते हैं भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना। तो भिन्नों को दशमलव के रूप में देखना, पहले हम लोग देखिए, हम लोग भिन्न किसको कहते हैं? कोई भी संख्या जो a बाई बी के रूप में रहे, एक a बटे बी के रूप में रहे, हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, है ना। 5/7, 2/9, 3/4, 3/2, 1/2, है ना। सारा का सारा a बटे बी, a बटे बी, a बटे बी, a बटे बी, a बटे बी के रूप में है। तो हम इसको क्या कहते हैं? भिन्न। हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे? तो दशमलव के रूप में मान लीजिए 1/2 है, 1/2 है। इसको हम दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, दशमलव क्या है? दशमलव के रूप में लिखना मतलब क्या? इसको ऐसा भिन्न बना देना, ये भिन्न को वैसा भिन्न बना देना जिसका हर 10 हो, जिसका हर 10 हो, हर 10 हो, वैसा भिन्न। इस भिन्न को ऐसा भिन्न में लिखना जिसका हर 10 हो, जिसका हर 10 हो। तो हमारा यहाँ 1/2 है, तो इसका हर हम 10 कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग करते थे क्या? समतुल्य भिन्न निकालते थे। क्या निकालते थे? समतुल्य भिन्न, है ना। 1/2 का हम लोग समतुल्य भिन्न निकालना स्टार्ट करते हैं, पहुँचते हैं, देखते हैं 10 हर आता है कि नहीं। तो उसमें क्या करते थे? गुना करते हुए जाते हैं। या समतुल्य भिन्न निकालने का दो तरीका है ना। कोई यदि बड़ा भिन्न है तो हम लोग क्या करते थे, उसको आप काट के भी कर सकते हैं, HCF से भाग देके, तो हमारा समतुल्य भिन्न इस प्रकार से निकल सकता है। या फिर हम क्या करेंगे कि बहुत सारा समतुल्य भिन्न किसी का निकालने बोल रहा है और वो सबसे सरलतम रूप में है, तो उसको हम क्या करेंगे? गुना करते चलेंगे, है ना। ऊपर नीचे माना अंश और हर को समान संख्या से गुना करते चलेंगे। क्या करेंगे? समान संख्या से गुना करते चलेंगे। 1/2 है तो हम ऊपर भी 2 से, नीचे भी 2 से, तो 2 1 के 2 और 2 दूना 4। फिर ऊपर भी 3 से, नीचे भी 3 से, यही प्रक्रिया हम दोहराते रहेंगे। ये क्या करेंगे? 3 1 के 3, 3 दूना 6, 4 1 के 4, 4 दूना 8, 5 1 के 5, 5 दूना 10। तो ये हमारा क्या है? इसके गुना के रूप में लिखे तो सारा का सारा हमारा समतुल्य भिन्न निकल गया। तो समतुल्य भिन्न में एक पोजीशन क्या आया? 5/10। और हम लोग क्या बताते हैं कि समतुल्य भिन्न वास्तव में समान भिन्न ही होता है। वो समान, उसका जो मान होता है वो हमेशा समान होता है। मान, इसका मान। ऐसे भिन्न आप ऊपर से देखिएगा तो आपको क्या लगेगा? ये इसका अंश अलग है, हर अलग है। इसका भी अंश, इसका अंश और इसका अंश अलग अलग है, इसका हर और इसका हर भी अलग अलग है। लेकिन वास्तव में क्या है? ये एक क्षेत्र को ही दर्शाता है। इसका दोनों का यदि क्षेत्र देखिएगा तो ये आप 10 हिस्सा में करके 5 को दीजिएगा, और इसमें क्या है? 2 हिस्सा में आधा हिस्सा, है ना। 2 हिस्सा में 1 हिस्सा, और इसमें क्या है? 10 हिस्सा करेंगे। चलिए, इसको 10 हिस्सा ऐसे नहीं होगा, चलिए ये समझ लीजिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक कर दीजिए इधर, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो इसमें से हमारा क्या? 5 1 2 3 4 5, देखिए आधा हिस्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इस हिसाब से करेंगे तो आधा हिस्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है। समतुल्य भिन्न में आप लोग को बताए हुए थे, आगे कोई वीडियो है जिसमें हम बताते हुए समझा दिए हैं कि समतुल्य भिन्न समान भिन्न वाले में दिखाएं कि समान भिन्न एक्चुअली वास्तव में क्या है? हर समान होता है। और समतुल्य भिन्न में क्या होता है? ना अंश बराबर होता है, ना हर बराबर होता है, लेकिन दोनों का जो भिन्न का मान है, जो दोनों को क्षेत्र को जो दिखाता है, वो दोनों क्षेत्र या दोनों बंटवारा जो हिस्सा में पड़ता है सारा, वो समान समान बताता है। ये 1/2 बोलिए और 5/10 दोनों समान है। 4/8, 3/6, 2/4 सब समान क्षेत्र को दर्शाता है। तो हमारा क्या है? 5/10 के रूप में आ गया, इसका ये समतुल्य भिन्न हो गया। तो हम 5/10 वाले को लिखेंगे।
तो हमारा हर क्या हो गया 10। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दशमलव भिन्न। तो इसको हम लोग को दिखाने का सिस्टम क्या है, इसको दिखाने का नियम क्या है कि जितना शून्य रहेगा यहाँ, तो हर क्या है, इसका हर दशमलव वाले में हर हमारा क्या होगा, हर 10 होगा या 10 का घात होगा। ठीक है, तो 10 का घात होगा। तो 10 का घात जो जानते हैं वो घात तो जानते ही हैं कि 10 गुना 10 गुना 10, और जो नहीं जान रहे हैं वो समझ लीजिए 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, इसी प्रकार से रहेगा। या तो 10 गुना 10 रहेगा, इतना दूर रहेगा, या फिर 10 गुना 10 गुना 10 रहेगा, या फिर 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 रहेगा, फिर और आगे 10। मतलब कहने का मतलब यहाँ जो एक अंक जो एक का लग रहा है वो एक ही रहेगा, शून्य आपका बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा क्या है, हर 10 है, तो जितना आपका शून्य रहेगा उतना अंक आप दाहिने से लेंगे। 10/5 को अब इधर हटा देते हैं, है ना, सॉरी 5/10 को, 10/5 गलती से निकल गया, 5/10 को। तो हम ये क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको अलग दशमलव एक बिंदु बैठाते हैं। तो हमारा बिंदु बैठाने का तरीका भी है। क्या तरीका है, क्या है, ये एक अंक है, यहाँ क्या है, एक शून्य है, अंक 2 है, हर क्या है, 2 अंक का संख्या है, और हमको क्या है, एक शून्य है। कितना शून्य, एक शून्य। तो अंश में एक अंक पहले लेंगे, उसके बाद दाहिने से एक अंक लेंगे, उसके बाद दशमलव बैठाएंगे। इसके दशमलव के इधर यदि कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ शून्य बैठा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का 0.5 उत्तर हो जाएगा। ये फिर यदि आपका, अब हम लोग डायरेक्ट कोई संख्या ले रहे हैं, वैसे करें। यही यदि हमारा 6/10 रहेगा, 6/10 रहेगा, तो हमारा क्या होगा, फिर क्या होगा, 6/10 रहेगा तो क्या है, 6/10 रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर शून्य कितना है, 1, फिर क्या है, संख्या क्या हो जाएगा, इधर एक ही है, तो हम एक संख्या के बाद क्या है, एक अंक, यहाँ ऊपर संख्या एक अंक का संख्या है, तो हम एक अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठाएंगे। इधर और कोई संख्या का मतलब कोई अंक नहीं है उस संख्या में, तो हमारे यहाँ शून्य बैठा देंगे। तो हमारा इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हमारा एक चीज़ आपको इसमें बता देते हैं, इधर वाला क्या कहलाता है, पूर्णांक भाग, पूर्णांक भाग। ठीक है, तो यहाँ पूर्णांक भाग में कुछ यदि रहा तो ठीक, नहीं रहा तो शून्य, और ये कहलाता है दशमलव संख्या का, ये दशमलव भाग कहलाता है, दशमलव भाग। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम लोग दूसरा और एक दो उदाहरण देख लेते हैं। यदि ये रहा 6, यहाँ रह गया 100, तब हम क्या करेंगे, है ना, तो 100 रहा, तो हम जबरदस्ती इसको 2 अंक का बनाएंगे। जबरदस्ती 2 अंक का कैसे होता है, गणित के किसी नियम को यदि तोड़े बगैर आप कहीं भी कोई चीज़ कीजिएगा तो गणित आपका सही रिजल्ट देता है। गणित बनाने में यही एक सुविधा है, इसलिए बहुत कोई को गणित अच्छा लगता है, गणित एक अच्छा सब्जेक्ट के रूप में उसको पकड़ता है, क्योंकि आपको सोचना है सिर्फ। तो हम क्या कहते हैं, किसी भी अंक के बाईं ओर, किसी भी संख्या के बाईं ओर यदि कोई शून्य लगाते हैं, किसी भी संख्या के माना जितनी भी माना उसमें जितने भी अंक हैं, उस जो अंतिम अंक है उससे बाईं ओर यदि हम शून्य लगाते हैं तो हमारा क्या होगा, हमारा संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या है 100, अब हमारा ये संख्या 2 अंक का बन गया, 2 अंक का नहीं बना, लेकिन यहाँ अभी तक हमको 2 अंक बन रहा है, मतलब जोर जबरदस्ती। ये संख्या हमारा कितने अंक का है, 1 अंक का, हम इसको जबरदस्ती और एक शून्य बैठा के 2 अंक वाला बना रहे हैं। जब वो दशमलव बैठ जाएगा तो वो सही हो जाएगा। अभी तक ये इसको बनाए, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 1 शून्य 2 शून्य, तो हम इधर से गिनेंगे 1 अंक और 1 अंक, 2 अंक, और यहाँ दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। और इसके बाएं और संख्या में कोई अंक नहीं है तो हम यहाँ 0 बैठा देंगे या शून्य बैठाएंगे, तो हमारा ये परिणाम क्या आ जाएगा, 0.06। यही फिर यदि 1000 रहेगा
हम तब क्या करेंगे, तब हम यहाँ 1000 यहाँ भी हो जाएगा, तब हम यहाँ 2 शून्य बैठा लेंगे। 1 शून्य बैठाते हैं, 2 शून्य बैठाएंगे, क्या दिक्कत है, 2 शून्य बैठाएंगे, तो 2 शून्य बैठाएंगे तो हमारा यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, 3, यहाँ 3 शून्य है तो 3 अंक हमारा गिनेंगे इधर से, 1 2 3 अंक के रूप में ही गिनेंगे। ऐसे ये अंक नहीं आता है, इतना डिजिट का नहीं कहलाता है, ये सिर्फ सिंगल डिजिट का संख्या है। हाँ, तो यहाँ क्या है, सिंगल डिजिट या माने एक अंक का संख्या है। लेकिन जब इसको लेते हैं मजबूरी में, तब अंक के रूप में गिनते हैं, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। तो हमारा क्या है 0.006, तो हमारा क्या होगा 0.006। इस प्रकार से हम लोग क्या है किसी भी संख्या को दशमलव के रूप में लिखते हैं। अब हमारा बात हो गया ये कि सर हमेशा ऐसा रहेगा, 2/3 रहेगा, 4/7 रहेगा, ये सब कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। 5/2 रहेगा, 2/5 रहेगा, 4/5 रहेगा। तब हम क्या करेंगे, तो हमारा क्या है, इसके लिए भी हम नियम बता दे रहे हैं। ये हमारा अभी तक आप लोग जो देखे वो साधारण हम लोग भिन्न को परिवर्तन कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे 2/5 ले लिए, हर क्या है हर, तो हम इसको भिन्न को दशमलव में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना है ना। हम इतना ही आज सीखेंगे, भिन्न को दशमलव में बदलना है ना, दशमलव में लिखना। हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं इसको, हम लोग लिखे हुए हैं, तो बार बार लिखने का कोई तुक नहीं होता है। चलिए, तो हमारा क्या है, इसमें नियम सब 2-3 देख लीजिए। हर से अंश को भाग देंगे, एक हर से पहला कदम, हर से अंश को भाग देंगे, ठीक है। एक संख्या खत्म होने पर दशमलव बैठाएंगे, है ना, अंक खत्म होने पर या अंक रह जाने पर एक दशमलव बैठाएंगे। अभी दिखा देते हैं। अंक जब भाग देंगे तो अंक जब हमारा और नहीं रहेगा और शेष रहेगा, उससे बड़ा अंक नहीं होगा, तब दशमलव हम लोग बैठाएंगे, दशमलव बैठाएंगे। अब बड़ा अंक मतलब क्या बता देंगे अभी, ठीक है। मतलब अंक समाप्त हो रहे हैं, अंक क्या है, संख्या का अंक, संख्या का अंक भाग देने के बाद समाप्त हो रहे हैं, भाग देने के बाद समाप्त हो रहे हैं। और शेष क्या है, और शेष हमारा शेष क्या है, शेष भाजक से छोटा हो रहा है, शेष भाजक से छोटा हो रहा है, है ना। तब दशमलव बैठाएंगे, इसका अर्थ समझा देते हैं, बैठाएंगे। चलिए, ये देखिए छोटा छोटा है, इसको लिखना जरूर नहीं है। इसको हम एक्चुअली इसको लिखते क्यों हैं कि ताकि आप लोग को ये बार बार जो कहते हैं आप लोग को रिपीटिशन हो और वो याद हो जाए, ठीक है ना। आप सुनते रहें और वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए। तो हर से क्या है, अंश को भाग देंगे, एक। दूसरा कदम, संख्या का अंक भाग देने के बाद समाप्त हो रहे हैं, मतलब आप भाग देते देते अब अंक समाप्त हो रहे हैं और शेष बचता है, कट के समाप्त, पूर्णतः विभाजित नहीं हो जाता है, शेष भाजक से छोटा हो रहा है, शेष भाजक से छोटा है, तब दशमलव बैठाएंगे, है ना, तब दशमलव बैठाएंगे। तीसरा क्या है, दशमलव अपने उत्पत्ति से ही, दशमलव देने के बाद ही वो एक शून्य, दशमलव माने क्या है, किस में पड़ता है, दशमलव पड़ता है किस में, भागफल में पड़ता है, भागफल में, क्वोशिएंट में पड़ता है, भागफल में दशमलव पड़ता है। तो भागफल में क्या होता है, भागफल में जब दशमलव पड़ता है, दशमलव पड़ते ही वो एक शून्य देता है, ठीक है। जो शेष बचता है, शेष को एक शून्य दे देता है, तो वो यदि बड़ा हो जाता है तो ठीक
नहीं तो फिर जो नॉर्मल जो भाग का नियम है ना, जो साधारण जो भाग का नियम है उसमें हम लोग क्या करते हैं, शून्य बैठा करके एक एक अंक उतारते हैं, तो उस प्रकार शून्य बैठा करके एक शून्य देंगे, नियम ये है। तो अभी हम लोग देखते हैं और उसके बाद भाग करते चलते हैं, वही भाग का तरीका से इसको क्या है दशमलव में परिवर्तन करते हैं। तो अभी हम बात से बोले, अब हम लोग दिखाते हैं, क्योंकि बात से मैथ्स में समझ में कम आता है। तो अब हमारा जो हम बोले हैं इस चीज़ को आपको दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको बदलते हैं। हमारा क्या लिए, संख्या 2/5 लिए। पहला आसान है ना, तो 5 से हम 2 को भाग देते हैं, ठीक है, भाग दे रहे हैं। तो पहला ही स्टेप में ये घुटना टेक दिया, ये तो रिमाइंडर भी नहीं हुआ, ये शेष भी नहीं हुआ, 1-2 कदम चला भी नहीं, पहले में ही पता चल रहा है कि 5 से ये छोटा है। तब हमारा क्या करेगा, यहाँ शून्य बैठा लीजिएगा। यदि ऐसा ही पहला ही कदम में पड़े तो पहले यहाँ शून्य बैठा लीजिएगा, क्योंकि पूर्णांक साइड शून्य हो गया। अब हमारा क्या हो गया, तो जैसे ही दशमलव यहाँ बैठाए, ये क्या है, एक शून्य इसको दे देता है ना। जैसे बैंक में लोन पास हुआ तो आपका क्या है, वो अपना पैसा दे देता है, तो वैसे ही अपना शून्य दे देता है इसको। तो शून्य दे देने के बाद ये क्या है, पावरफुल हो गया। कितना हो गया, 20। तो अब हम इसको क्या करते हैं, 5 चौक 20 भाग का गया, तो हमारा परिणाम क्या आ गया, 0.4। ठीक है। अब हम लोग यहाँ और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको ले लेते हैं 50, ठीक है, या 25 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, 25 ले लीजिए। तब हमारा क्या है, 25 से भाग देंगे 2 को। भाई साहब पहले ही कदम पर घुटना टेक दे रहा है, अंश क्या है, भाजक हर क्या है, बहुत बड़ा है, अंश से भाजक बड़ा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ शून्य दे देंगे और दशमलव दे देंगे। शून्य इसलिए कि इधर के लिए जो पहले ही कदम पे चल जाए तो यहाँ शून्य दे के कर दीजिएगा। तो शून्य, दशमलव पढ़ते ही एक शून्य दिया इसको, फिर भी भाई साहब को नहीं हरा पा रहा है ना, ये 25 को नहीं हरा पा रहा है, 20 छोटा हो जा रहा है। तो तब फिर क्या करें, यहाँ एक शून्य है ना, भाग के नियम के आधार पर जैसे ही यहाँ एक शून्य दीजिएगा, ये क्या है दशमलव, फिर दशमलव लगने के बाद ही ये होता है ना। और इसी में हम लोग क्या करते हैं, जो भाग नियम नॉर्मल भाग विधि में क्या होता है कि जब हम एक शून्य बैठाते हैं तो एक अंक उतरता है ना, एक अंक उतरता है। यहाँ पर तो अंक नहीं है, तो जैसे ही इसके दशमलव के बाद जैसे जैसे शून्य दीजिएगा, वो शून्य ही इधर एक शून्य यहाँ का बैठता चला जाएगा, है ना, उसमें अंक उतरता है एक शून्य बैठाने से। यहाँ पर अंक और है ही नहीं, तो हमारा क्या है, क्या करेंगे, अंक नहीं उतरेगा, सीधा शून्य उतरेगा। तो अब 25 अट्ठे 200, अब हिसाब बराबर हो गया। तो हमारा क्या परिणाम आया, 0.08। हम कैसे पढ़ते हैं दशमलव को, हम लोग दशमलव को ऐसे नहीं पढ़ते हैं, हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि इसको पढ़ते हैं 0.08। कभी भी दशमलव को सीधा नहीं पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। जैसे 0.342, इसको 0.342 यदि पढ़ेंगे तो वो गलत है, 0.342 नहीं, 0.342, 0.342 7 रहेगा, तो 0.347 रहेगा, तो 0.34278 इस प्रकार से पढ़ते हैं। बात सही, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से हो गया। तो हमारा क्या है, फिर एक देख लेते हैं, 25 से हम लोग दे देते हैं 3 को, दे दें 3 को दे देते हैं, 25 से हम लोग 3 को दे देते हैं, ठीक है। तो 25 से 3 को देते हैं, घुटना टेक दिया है, सहायता मांग रहा है ना, तो सहायता मांग रहा है तो दशमलव दिया, एक शून्य, नहीं हो रहा है, हो जा रहा है ना। तो 25 के 25, ठीक है, 5, ठीक है। अब हमारा क्या करेंगे, इसमें फिर क्या आएगा, ये दशमलव ऑटोमेटिकली इस कदम पर और प्रत्येक पद पर ये दशमलव एक शून्य जनरेट करेगा।
प्रत्येक बार गुणनखंड में एक बार क्या है, भाग प्रक्रिया पूरा हुआ, फिर दूसरा कदम पे चलेंगे तो दूसरे सीढ़ी पर फिर एक शून्य देगा, फिर एक शून्य देगा। मतलब ये यदि आपका क्या है, जैसे ही एक कदम कंप्लीट करेंगे दूसरा कदम पर क्या है, एक शून्य दे देगा, है ना। ये दशमलव ऐसा नहीं है कि एक बार शून्य देता है, ऐसा नहीं, अपने प्रारंभ में स्टार्ट होता है ना। जैसे ही वो दशमलव बैठा है, एक शून्य दिया, उसके बाद वो देते जाता है, रेगुलर देते जाता है जब तक वो आप करते चले जाएं। तो 25 दूना 50, ठीक है। यहाँ हम लोग शून्य नहीं बैठा है, उसके बाद हाँ, एक ही बार में, एक कदम में ये एक ही बार शून्य देगा। एक कदम जैसे ये एक स्टेप पे, ये एक स्टेप पे, है ना। पहले स्टेप पे एक शून्य दिया, दूसरी स्टेप पे एक शून्य देगा, तीसरे स्टेप पे नहीं होता तो तीसरे स्टेप पे भी एक शून्य देगा, उसके बाद भी नहीं होगा तब आप उसमें जीरो ऐड करते हुए जीरो बैठाएंगे, ठीक है। अब हमारा क्या है, वैसा कोई उदाहरण देखते हैं। 25/12 कर लेते हैं, ठीक है। 25/12 कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ये भी घुटना टेक रहा है, 12 छोटा है 25 से, शून्य दशमलव बैठा है, या क्या हो गया 120। अब 25 चौक 100 हो गया, आगे 20। दूसरा कदम में क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 20 शेष बच रहा है, ये खुद दूसरा कदम में भी एक स्थान देगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 225 × 200, ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार हो गया। इसमें हमारा और एक उदाहरण ले लेते हैं, 25 से ही ले रहे हैं, कटता आसानी से है, ठीक है। ये 25 से हम 102 ले लीजिए। अब देखिए क्या होता है, 25 सॉरी हाँ 102 ले लिए, हाँ चलिए 102 ही ले लेते हैं, 1002 ले लीजिए, परिणाम वही हो जाएगा। चलिए हाँ 25 पहले देख लेते हैं, 25 चौक 100, 4 आ गया, 25 चौक 100 हम लोग करेंगे। पहला अंक नहीं हो रहा, दूसरा अंक लिए तो नहीं हो रहा है, तीसरा अंक ले लिए, तीनों अंक ले लिए तो 25 चौक 100 हो रहा है, तो हमारा ये क्या है, कट के 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 में क्या करेंगे, ये दशमलव बैठाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 20। क्या देखिए, वो जो हम लिखे थे कि प्रत्येक अंक समाप्त होने पर, प्रत्येक अंक समाप्त हो गया, ठीक है। शेष बच रहा है, शेष 2 बच रहा है, देखिए अभी नहीं बैठा ये, शेष 2 बच रहा है, तब हम लोग दशमलव बैठाएंगे, है ना। और शेष क्या है, शेष तो हमेशा भाजक से छोटा ही होगा जब भी शेष होगा। यदि नहीं शेष है, शेष बचेगा तो क्या होगा, यदि ये भाजक से छोटा नहीं होगा तो वो क्या है कि ऑलरेडी भाग खा जाएगा, और एक बार भाग खा जाएगा, तो वो तो गलत ही हो जाएगा। तो हमारा क्या है, ये शेष क्या है, भाजक से छोटा है, सही है। हमारा क्या है, यहाँ भाग दिए, सभी अंक समाप्त हो गए, सभी अंक समाप्त हो गए, उसके बाद शेष बच रहा है। शेष जब बच रहा है तो ये भाजक से छोटा ही होगा, क्योंकि अंक सारे समाप्त हो चुके हैं, सारे अंक समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद ये जब हम और नहीं ले सकते तब हम क्या करेंगे, दशमलव बैठाएंगे, तब हम दशमलव बैठाएंगे, और दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 20। अब हमारा ये क्या है, एक शून्य दे चुका है दशमलव, एक कदम पर एक से ज़्यादा शून्य नहीं दे सकेगा, तब हमको फिर शून्य लेना पड़ेगा, है ना। तब हमारे यहाँ क्या हो जाएगा 200, तब ये 25 × 200। इस प्रकार से हम लोग क्या है, कोई भी भिन्न को बदल सकते हैं, किसी भी भिन्न को क्या कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है 102/25, इसके लिए हो जाता है 102/25 के लिए। और हम लोग कोई भी ले लें, ऐसा कोई भी ले लें, 4/5 ले लीजिए, 4/5 लिए, 3/15 ले लीजिए, 3/15 ले लीजिए, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्या ले लें, 2/15 ले लीजिए, ठीक है। 2/15 तो हम क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे 2 को, ठीक है ना।
हर से अंश को भाग देंगे। पहले ही घुटना टेक रहा है तो हमारा 0.0 बैठा दिए, 1 0 ये दिया तो क्या हो जाएगा 15 1 15, बच गया कितना 5। फिर ये क्या होगा एक शून्य इसको दे देगा इसी कदम पर, तो क्या हो जाएगा 15 तिया 45। फिर क्या आ जाएगा 5, फिर 15 तिया ये रुकिए 2 कदम, 2 3 हो चुका है, 1 और 3 हो चुका है, 2 कदम। फिर ये क्या करेंगे, फिर ये शून्य दे देगा, फिर दशमलव हमेशा शून्य देते रहेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 5 15 तिया 45। गलत लिख दिया 45। फिर बचेगा 5, फिर ये 1 शून्य दे देगा, ठीक है, बार बार 50 कर दे रहे हैं 45। ये फिर बचेगा 5, तो हमेशा 5 बचता हुआ चला जाएगा, तो 1.33333333 ये होते जाएगा, क्योंकि हमेशा 5 बचता चला जा रहा है। तो ये हो गया। तो इस प्रकार का संख्या हमारा क्या कहलाता है, आवृत्ति, है ना, आवृत्ति दशमलव कहते हैं, है ना। अशांत दशमलव, 2 प्रकार का दशमलव होता है, एक होता है शांत दशमलव जो पूरा तरह से कट जाए, और एक होता है अशांत दशमलव, अनशांत हो रहा है, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। 2 प्रकार का दशमलव है जो पूरी तरह से कट गए, जैसे 2 से 5 को भाग दिए तो क्या हो जाएगा 0.4 होगा, ये पूरी तरह से कट जाता है, ये हो गया शांत दशमलव, है ना। और जो नहीं कटा, है ना, वो हो जा रहा है अशांत दशमलव, वो चलते जा रहा है ना। तो ये अशांत दशमलव, दशमलव का 2 प्रकार है, उसमें फिर अशांत में भी आवृत्ति और अनावृत्ति है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। इस प्रकार से आप लोग 2/3 इसको भी भाग दे के देखिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमेशा आएगा, है ना, 0.0। आप क्या करेंगे 0, है ना, छक 18, फिर हमेशा 2 बचते चला जाएगा, 2 आ रहा है ना, तो जो यदि एक बार रिपीट हो गया और वो रिपीट होते चला गया तो वो हमेशा वही रिपीट होगा, 6 6 6 6 होते चला जाएगा। तो ये हमारा बार बार कितना लिखना है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए, सॉल्व आपको करना है, बाद में हम सॉल्यूशन कर ही देंगे मैथ्स का, जो भी चैप्टर वाइज है या जहाँ से भी मिलेगा हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये क्या है, आप लोग आज देख लिए कि कैसे कैसे लिखना है, क्या है। अब हम लोग समराइज कर लेते हैं। हर से अंश को भाग देना है, और क्या है, जब हमारा अंक खत्म हो जाएगा, जब हमारा ऊपर में हर वाले का क्या है अंक खत्म हो जाएगा, तब हमको क्या है जो शेष बचेगा, शेष कुछ बचेगा, तो वो भाजक से क्या है हर से छोटा ही होगा, और हर से छोटा होगा उस समय हम क्या करेंगे दशमलव बैठाएंगे, और दशमलव हमेशा 1 शून्य प्रत्येक पद पर 1 शून्य जनरेट करता है, 1 शून्य देते जाता है प्रत्येक पद पर, और 1 से ज़्यादा शून्य का यदि जरूरत पड़ेगा तो हम उधर क्या है भागफल में शून्य बैठाएंगे, और उस पद पे यदि एक पद पे एक बार 1 शून्य दे चुका है दशमलव, दोबारा नहीं देगा उस स्थान पर, जिस स्थान पर एक बार दे चुका है उस स्थान पर दोबारा नहीं देगा, उस समय हम भागफल में 1 शून्य बैठाएंगे और 1 शून्य बैठाएंगे और शून्य बैठा के करेंगे। यदि 2 शून्य की जरूरत है तो भागफल में 2 शून्य बैठेगा, 3 शून्य की जरूरत है तो 3 शून्य बैठेगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि दशमलव निकाल लेंगे, और दशमलव जब पूरा संख्या या तो अशांत दशमलव होगा या शांत दशमलव होगा, कट जाए या फिर चलते रहे, तो हम लोग क्या है चलते रहे तो दो कदम लेकर के उसको कंप्लीट करके लिख देते हैं। जैसे 0.6666 आया ना, तो हम लोग इसको 0.67 लिख देते हैं। 5 से बड़ा, 5 या 5 से बड़ा हो इधर वाला अंक, है ना, तीसरा अंक, तो हम क्या करेंगे यदि 5 या 5 से बड़ा हो, 5 या 5 से बड़ा हो, है ना, तब हम क्या करेंगे कि उससे बाएं वाला जो दूसरा अंक है इसमें हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, इसमें एक 6 है, इसमें एक 7 कर दिए, तो 0.67। तो कहीं कहीं 0.66 0.67 आए तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ये होगा 0.67। और जैसे 1 से यदि 3 से यदि 1 को भाग दिया जाए, 3 से 1/3 यदि रहेगा तो इसका परिणाम हमारा आएगा 0.333 हमेशा आता जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये 5 से छोटा है 3, तो 0.33 ही लिखा जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या है
दशमलव में लिखना सीख लिए और इस प्रकार से हम लोग हो गया दशमलव में लिखना। आगे और दशमलव में कैसे कैसे हम लोग काम करेंगे उस चीज़ को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय। वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप जाके पहले मैथ्स बनाइएगा। वीडियो अच्छा लगे नहीं लगे, देखिए फ्लेवर लेना अलग बात है, फ्लेवर लेना अलग बात है। और जब पढ़ा रहे हैं आप जाके सॉल्व करें, जो भी स्टूडेंट इसको पढ़ रहे हैं आप जाके सॉल्व करें, देखिए कि आपसे होता है कि नहीं होता है। नहीं होता है तो और एक बार वीडियो को देखें, हो सकता है कि वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत चीज़ मिसिंग होता है। तो आप फिर देखें वीडियो को और फिर सॉल्व करें। यदि सॉल्व होता है आप अच्छा से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बातों को बताएं, दोस्तों को बताएं कि ऐसा ऐसा है, सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा से लग रहा है। यदि आप लोग को सॉल्व होता है तो ठीक है। तो आज के लिए बाय, और हमको भी बढ़ाते रहिए, ठीक है।